कि बीजेपी महिला मोर्चा का डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से माफी मांगने की बात कही गई। कहा, मीडिया पर बयान तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप लगाना गलत है। कांग्रेस सरकार ने गुड़िया केस को दबाने का उस वक्त प्रयास किया था। बीजेपी के आंदोलन के बाद सीबीआई को जांच सौंपने का फैसला उस वक्त लिया गया था। तो ये हिमाचल बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदर्शन की तस्वीर आपके सामने। डीसी दफ्तर का घेराव किया गया और कहा गया कि माफी मांगे प्रतिभा सिंह। अब मीडिया पर बात थोप देना या कहना कि मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया, ये कहना प्रतिभा सिंह का गलत है। जो हमारी कांग्रेस महिला की अध्यक्षा है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, जो उनका भी बयान आया है कि मीडिया ने इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तो मैडम, आपको ज्ञात होगा कि आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही थी, आप कोई वहाँ पे बयान नहीं दे रही थी, आप एक जनसभा को संबोधित कर रही थी और आप लाइव थी और वहाँ बार बार कह रही थी कि जो गुड़िया कांड एक मामूली सी घटना है। और एक गुड़िया कांड एक इतना जघन्य अपराध था जो पूरे समूचे हिमाचल प्रदेश देवभूमि को जिसने हिला दिया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात थी। और आपको ये एक छोटी सी वारदात लगती है और आपके लिए तो कारगिल युद्ध भी एक छोटा सा युद्ध लगता है। आप जिसमें भारत माता के 500 जवान जो शहीद हो गए और तकरीबन 2 महीने तक ये युद्ध चला। और हमें आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस की अध्यक्षा जो प्रतिभा सिंह जी है, उनसे जो उनका ये शर्मनाक और जो उनका ये बयान है, हम उसकी निंदा करते हैं और उनसे हम सार्वजनिक तौर पर वो हिमाचल देवभूमि की जनता से और गुड़िया के माता पिता से सार्वजनिक तौर से माफी। चलिए, शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रदीप, देखिए उस वक्त भी कांग्रेस सरकार घिरी थी इस मामले को लेकर और अब गुड़िया केस को लेकर प्रतिभा सिंह की ओर से जो बयान दिया गया है, घिरती नजर आ रही। भले ही मीडिया पर अपनी बात थोपने का प्रयास करें कि मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया, मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर बयान को पेश किया। बिल्कुल ज्योति, आपने सही कहा, क्योंकि अब सारा का सारा ठिकरा मीडिया पर फोड़ दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये शांत पड़ा गुड़िया दुष्कर्म एवं हत्या का मामला पड़ा था, अब वो एक बार फिर से गर्मा गया है प्रतिभा सिंह के बयान के बाद। क्योंकि लाहौल स्पीति के दौरे पर हैं कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष और इस दौरान एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। उस दौरान उनका ये बयान आता है और फिर वो मीडिया में भी वायरल होता है, सोशल मीडिया में भी वायरल होता है। और मीडिया भी इस बयान को लेकर जब तर्क वितर्क की जो है रास्ते पर चलता है, तो उसके बाद विपक्ष भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि खासतौर पर जो सत्ताधारी दल भाजपा है वो यहां पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन इस पूरे बयान को लेकर जो प्रतिभा सिंह ने बात कही है, पिछले कल शाम को उन्होंने लाहौल स्पीति में ही जो है मीडिया को ब्रीफ किया और उसमें कहा कि मेरा बयान वास्तव में कुछ और था, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जो बात मैंने कही थी वो बात मीडिया में नहीं गई है। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी अपने बयान में ये कह चुके हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन जिस तरह से एक संवेदनशील मुद्दा हिमाचल प्रदेश में रहा है गुड़िया दुष्कर्म का और हत्या का मामला, जो पिछली सरकार अगर प्रतिभा सिंह माफी नहीं मांगती हैं और माफी उनकी ओर से नहीं मांगी जाती, तो कहीं ना कहीं हिमाचल बीजेपी इस बयान की गूंज को इलेक्शन तक ले जाने का प्रयास करेगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जब भी ऐसी बयानबाजी होती है और उससे किसी दल को अगर फायदा पहुंचना होता है तो उसको जरूर पब्लिक डोमेन में ले जाया जाता है। तो ऐसा होगा ही। इस वक्त भी अगर बात करें पूरे प्रदेश में भाजपा महिला मोर्चा उग्र है। शिमला में भी प्रदर्शन हुआ, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी प्रदर्शन इनकी तरफ से किए गए हैं और उसमें सीधे सीधे आरोप ये लगाए गए हैं कि माफी मांगे प्रतिभा सिंह, क्योंकि जो बयान उन्होंने दिया है वो कोई मीडिया बाइट नहीं थी, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि वो एक उनका कार्यक्रम हो रहा था। उस दौरान फेसबुक लाइव हो रहा था, तो उसमें कांट छांट की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। ऐसे में उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए और ये बयान इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान है, ये जरूर यहाँ पर भाजपा की तरफ से, भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर चाहे प्रतिभा सिंह की बात करें, वो भाजपा को यहाँ पर घेरती नजर आ रही है कि गुड़िया दुष्कर्म हुआ, हत्या हुई और उसमें हमने सीबीआई की जांच करवाई, उस वक्त सीबीआई को केस दिया, लेकिन अब पिछले 4.5 साल से उस केस में कुछ भी कोई बड़ी
डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुई है। तो ये जरूर कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रतिभा सिंह घेर रही है। उनके साथ साथ उनके बेटे जो विधायक भी हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने भी पिछले कल अपना बयान दिया और उसमें ये बात कही कि हिमाचल में लगभग 1500 से ज्यादा रेप हो चुके हैं, लेकिन उस पूरे मामले को भाजपा महिला मोर्चा नहीं उठाती है और सिर्फ पुराने केस को आगे जो है वो कर रही है। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जरूर अब आगे चलता रहेगा। विधानसभा चुनाव प्रदीप, आप बने रहे हमारे साथ। बड़ी खबर हम बता रहे हैं दर्शकों को कि इस बयान को लेकर बीजेपी का तो है कि निशाना कांग्रेस पार्टी पर। अब आपने भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से इस्तीफा मांगा है कि सांसद पद से इस्तीफा दें, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दें। प्रतिभा सिंह को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि जो बयान उनकी ओर से दिया गया है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर भी राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। तो आम आदमी पार्टी ने दोनों ही दलों को घेरा है इस मामले को लेकर। तो क्या कुछ कहा गया है, आइए सुनते हैं। आम आदमी पार्टी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का जो बयान आया गुड़िया प्रकरण में, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी से इस प्रकरण के ऊपर दिए गए बयान के चलते एक मांग करती है कि प्रतिभा सिंह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूं कांग्रेस को कि जिस तरीके की इन्होंने एक छोटी सी घटना कहकर संबोधन दिया गुड़िया के, जो जिस तरीके से उसकी हत्या हुई, जिस तरीके से उसका बलात्कार हुआ, और प्रतिभा सिंह जी ये बोलती है कि ये छोटी सी घटना थी। दूसरी ओर भाजपा इसके ऊपर राजनीति कर रही है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो ये दोनों पार्टियां एक ही थैले की चट्टे बट्टे हैं। भाजपा गुड़िया प्रकरण के ऊपर एक बड़ा सिस्टम, एक न्याय दिलाने की बात कर रही थी और सत्ता में ये पार्टी आई, इसने क्या इंसाफ दिया? तो मेरा प्रश्न है, और प्रतिभा सिंह जी को इस्तीफा देना चाहिए इस चीज को लेकर कि वो छोटी सी घटना। तो विरोधियों को मौका मिला के तो जाहिर है प्रदीप, अब कांग्रेस पार्टी को और साथ ही प्रतिभा सिंह को घेरा जाएगा। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, पब्लिक सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा मुद्दा है। ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि प्रतिभा सिंह को पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला के उससे इसे कंपेयर करने की जरूरत पड़ी कि ये मुद्दा बड़ा है, वो उस वक्त का मुद्दा इतना बड़ा नहीं था? बिल्कुल ज्योति, देखिए क्योंकि जिस तरह से हमने भी इस पूरे जो बयान है आया है, जो वीडियो बाइट हमारे पास मौजूद है, उसमें पूरे अगर उस सिलसिलेवार उस बयान को या जो उनका भाषण है उसको सुना जाए तो उसमें पुलिस भर्ती का जिक्र हो रहा था और उसमें सीबीआई जांच जो है वो नहीं हो रही थी। उससे जोड़कर कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह अपनी बात कह रही थी, लेकिन उन्हें शायद इस बात का ध्यान नहीं रहा कि जो शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द ऐसे इतने बड़ा जो मामला गुड़िया रेप और हत्या का मामला है उसके लिए वो शब्द उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। छोटा मामला कहना, क्योंकि ये बात कही गई कि छोटा सा मामला था और उस दौरान जो विपक्षी दल था भाजपा, उन्होंने थाने जला दिए, धरने प्रदर्शन हो गए। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जो पुलिस का केस है वो सीबीआई अभी तक नहीं आई है और सीबीआई ने केस इसको नहीं लिया है। तो इसको, इन दोनों केसों को आपस में वैसे देखा जाए जोड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि गुड़िया और रेप हत्याकांड वो एक अलग विषय है, वो एक अपने आप में संवेदनशील विषय है जिसने पूरे हिमाचल को ही नहीं देश को झकझोर कर रख दिया था। जघन्य अपराध उस वक्त हुआ था। लेकिन जो पुलिस भर्ती का मामला है वो बिल्कुल उलट है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि प्रतिभा सिंह जो राजनीतिक परिपक्वता का प्रदर्शन उनको वहां करना चाहिए था, वहां से वो चुके हैं। हो सकता है कि भावनाओं में उन्होंने वो बातें कही हो सकता है वो फ्लो में बोल गई हो, बोल दिया गया हो, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए छोटी वारदात या छोटी घटना नहीं कहा जा सकता, ये भी एक फैक्ट है। और प्रदीप देखिए, बहुत दिलचस्प तो ये भी है कि उस वक्त बीजेपी विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस को घेरती रही इस मुद्दे को लेकर, और अब प्रतिभा सिंह की ओर से एक बैठे बिठाए ऐसा बयान दे दिया गया कि जिसको लेकर बीजेपी को एक बार फिर से इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। उस वक्त भी सड़क से लेकर संसद तक संग्राम देखा गया था और इस बार भी सड़क पर बीजेपी उतर आई है। देखना यह है कि कब तक ये मामला चलता है और क्या वाकई प्रतिभा सिंह माफी मांगती है अपने बयान को लेकर। बहुत शुक्रिया प्रदीप ठाकुर, ये जानकारी आप दे रहे थे।